वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सत्संग में आए सभी गीता प्रेमियों और सज्जनों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सज्जनों, परसों सोमवार को 1 मई 2023 को मोहिनी एकादशी का व्रत है। इसी दिन जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब जब समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, तो उस अमृत को देवताओं को पिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया था। इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। यह दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन जो कोई भी साधक या भक्त एकादशी का व्रत रखता है, उसकी सभी कामनाएं भगवान श्री कृष्ण पूरी करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। इस दिन मोहिनी एकादशी के दिन या एकादशी का व्रत रखते हैं, उस दिन हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उसके क्या नियम हैं, यह सब बातें जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं उन सबको मालूम है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस दिन आप जितना हो सके जितना समय मौन व्रत में गुजारें और श्रीमद् भगवद गीता के मंत्रों का पाठ करते रहें। 12 अध्याय का और पंचदश अध्याय का 15वें अध्याय का 12 अध्याय है भक्ति योग और 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। इन 2 अध्यायों का आप पाठ करते रहें। ये 2 अध्याय बहुत छोटे हैं और दोनों अध्यायों के अंदर 20-20 श्लोक है। यह 20-20 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के सबसे छोटे अध्यायों में है। 15वें अध्याय में 20 श्लोक हैं और 12वें अध्याय में भी 20 श्लोक है। तो अगर आप इन अध्यायों का 12वें अध्याय का और 15वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं तो आप जितना ज़्यादा हो सके पाठ करें। और अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, तो साधारण से मंत्र जैसे वसुदेव सुतम देव, वो आसानी से आप बोल सकते हैं। ये मंत्र है बहुत बोलने में आसान, पर इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो मोहिनी एकादशी के दिन आप इस मंत्र का पाठ कर लें। जो आप कर सकते हैं, भगवान का जो भी मंत्र आप पाठ कर सकते हैं, उसका जितना ज़्यादा पाठ कर सकते हैं करें। और अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार उस दिन दान भी अवश्य करें। तो यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन अगर आप व्रत रखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भगवद गीता की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आने वाले 4-5 दिन जो है, यानी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो नरसिंह चतुर्दशी का भी व्रत आएगा 4 तारीख को, तो ये जो यानी 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख, ये 5 दिन आप समझ लीजिए कि भक्ति में डूबने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जितना ज़्यादा हो सके आप अपना मन भगवान में लगाइए, तो निसंदेह आपकी जो कुछ भी इच्छा है आपके मन में, वो भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। भौतिक जगत में जो कोई भी आपको परेशानी हो रही है, किसी के जैसे संतान नहीं हो रही है, कोई कर्ज में डूबा हुआ है, किसी को कुछ और कोई परेशानी है, तो भगवत कृपा से उनकी समस्त परेशानियों का हल होगा। अगर आप इन 5 दिनों में थोड़ा भगवान का नाम स्पेशली ज़्यादा करें और मौन व्रत का धारण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।